फिलहाल मैंने लगा लिया है थर्ड गियर में। आप देख सकते हो कितनी भीड़ी गाड़ियाँ हैं। ऐसे मोड मिलेंगे तरह को, लेकिन रेस में भी भाई एकदम से नहीं करना हो। तो देख रहे हो आप 90 डिग्री का टर्न है, रास्ता पता नहीं है भी या नहीं आगे। आज हम सिखाने वाले हैं गांव की गलियों में बाइक चलाना। शुरुआत देखो बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि कैसे बाइक को आगे बढ़ाना है। A to Z सारी चीज़ें समझाएंगे और भाई साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे। सब चीज़ों का बताते रहेंगे, कब कितना क्लच छोड़ा, कब कितना रेस दिया। लेकिन एक चीज़ भाई आप समझो, अगर आप इन चीज़ों की पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, मतलब वो नॉर्मल सी चीज़ें होती है। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप बाइक आगे बढ़ाओ तो आपसे बाइक बंद ना हो शुरुआत में। आप हल्का सा स्लो स्पीड पर बाइक चलाओ तो दिक्कत ना आए, बैलेंस आप सही से बनाते रहो। ब्रेकिंग का आपको पता हो कि मान लो स्कूटी से पहले मेरे को बाइक रोकनी है तो कितने ब्रेक्स लगाऊं। ऐसा ना हो आप कहीं एकदम से ब्रेक लगा रहे हो। अगर ये चीज़ आप पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 1% भी डर नहीं लगेगा। आपको जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो थोड़ा हाई रहेगा, आसान होएगा आपके लिए बाइक चलाना सीखना गांव की गलियों में। तो उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो पहले ही देख चुके होंगे। नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख लेना। बाकी इस वीडियो में भी सारी चीज़ें हम कवर करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम जिस गाँव में जा रहे हैं भाई, यहाँ का मैंने नाम सुना है और इसका मेन बाहर का रास्ता देखा है, अंदर मैं आज तक नहीं गया। तो आज चलेंगे, वीडियो में सारा आपको दिखता रहेगा कैसे कब हमने कंट्रोल यूज़ किया, क्या किया, सारी A to Z चीज़ें। ठीक है, पॉइंट भी हम साथ साथ में कवर करते रहेंगे। तो फिलहाल मैं सामने चलता हूँ, यहाँ पे है शायद रास्ता। तो देखो भाई, पहले हम बात ये जानते हैं, पहला पॉइंट ये जानते हैं कि हमें क्या करना है जब पहली बार हम यहाँ पे आए। ध्यान रहे ऐसा टाइम चूज़ करना जब भीड़ थोड़ी कम हो। मान लो जैसे दिन का टाइम है तो ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे वगैरह होते हैं। ठीक है, कोई छुट्टी वाला दिन है तो ज़्यादातर भीड़ रहती है। तो ऐसे टाइम पे मत आना। जब लगे आपको जैसे हल्की सी दोपहर हो रही है, ठीक है, शाम से थोड़े पहले का टाइम, ऐसे टाइम पे ट्राई करना, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी भीड़ कम मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ज़्यादा अगर आपको ट्राई करना है, बाइक को सेकंड गियर में चलाते रहना है। जैसे ही आपको हल्का सा स्पेस मिले तभी थर्ड गियर में ले जाना है, वरना सेकंड गियर पे नॉर्मल आप अपनी बाइक को चलाओ ना तो जल्दी से बंद होगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्पीड ले जाने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, अभी अपनी बाइक चलती जा रही है फिलहाल थर्ड गियर में, क्योंकि आपको दिख रहा है सामने स्पेस है अच्छा खासा, बाइक सीधी जा रही है, कोई आ नहीं रहा। इस हिसाब से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। जैसे यहाँ सामने से गली है तो मेरे को एकदम से दिखेगा कि कौन आया, पहले मेरे को नहीं पता गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, कोई बच्चा आ रहा है। तो ऐसी जगह पे हॉर्न का यूज़ ज़रूर करना। गियर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने डाउन करके सेकंड कर लिया था, क्योंकि मेरी बाइक चलती जा रही थी। अगर एक जगह पे रुकती तो मैं फर्स्ट रखता। फिलहाल सेकंड ही चल रही है। जैसे हल्का सा ब्रेक कराया, क्लच लिया और ब्रेक लिया, गियर वही सेकंड ही रहेगा। ठीक है, क्रॉस करते ही क्लच भी छोड़ा और रेस भी मैं देने लगा। सेम वही अगेन ब्रेक कर, क्लच दबा के क्रॉस किया, फिर जैसे क्रॉस कर जाए क्लच भी छोड़ना, रेस भी देनी। अब मेरे को यहाँ से लेफ्ट लेना है तो हल्का सा यहाँ पे रुको, पहले डायरेक्ट ऐसे एकदम से रोड पे मत चढ़ो, एकदम से किसी अगले वाले रोड के ऊपर मुंह मत करो। पहले हल्का सा अपने ही रोड पे रुको और देखो उस तरफ से कोई आ तो नहीं रहा है, तभी आपको चलना है। सेकंड गियर चल रहा है, हल्की सी स्पीड बढ़ा के मैंने लगा लिया थर्ड गियर। ठीक है, ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपको पहले बार प्रैक्टिस करनी है। चलाने को तेज़ भी चला सकते हैं लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है भाई, वैसे भी चाहे प्रैक्टिस करो चाहे बाद में भी। तो ये मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सामने से दोनों तरफ रास्ता है, किसी भी तरफ से व्हीकल आ सकता है, तो एकदम से किसी भी तरफ मत जाओ। पहले हल्का सा अपनी बाइक की स्पीड को कम करो, क्लच दबा के ब्रेक लगा के, और गियर को जब ऐसे बाइक बिल्कुल डाउन हो जाए ना तो हमेशा ध्यान रहे पहला लगा लेना है। अब गाड़ी बाइक की जो स्पीड थी बिल्कुल डाउन आ चुकी थी, मतलब ना के बराबर, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर लगा लिया। अगर मैं यहाँ पे सेकंड गियर से अगेन उठाता तो बाइक हो जाती बंद। ठीक है, क्योंकि बाइक में पहले गियर में सबसे ज़्यादा पावर होती है, जिस वजह से बाइक बंद नहीं होती। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है मेन रोड आ गया, तो यहाँ से अब ले लेते हैं राइट में दोबारा, ताकि इसी रोड पे हम इसी गांव में आ जाए। चलिए चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हल्का सा बड़ा ब्रेकर, भाई प्रोसेस सब में ही सेम रहेगा। यहाँ पे बाइक सेकंड ही गियर में थी। ठीक है, प्रोसेस चाहे छोटा ब्रेक करो बड़ा ब्रेक करो, सब में सेम ही रहता है। चाहे आपको गांव की गलियों में चलाना हो, कहीं भी चलाना हो, सब सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बचना ऐसे ट्रैफिक से, जैसे अभी मैं यहाँ पे आ गया मेन रोड पे, तो आप थोड़ा सा बचना। यहाँ से मैं अंदर दोबारा एंटर करता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, मेन दिक्कत ऐसे रैंप बना हुआ है, सामने आपको दिख रहा है वो बजरी करेसर पड़ी है, डस्ट जो भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, बैलेंस बनाना ज़्यादा सीखना होता है, बाइक को स्लो स्पीड पे रखना, बैलेंस बनाना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती है। कुछ नहीं पता भाई कहाँ पे कोई एकदम से निकल के आ जाए। ठीक है, कुछ भी सामान कहीं पे रखा हो, कोई गाड़ी एकदम से निकल गई, क्योंकि देखो आप 90 डिग्री का टर्न है, यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें कुछ भी, कंप्लीट 90 डिग्री का टर्न ही है यहाँ पे, दिख रहा है। अब देखो ऐसे मोड मिलेंगे तो आपको ज़्यादा कर क्या करना है,
सेकंड गियर में बाइक को रखना है और ऐसे चलते जाना है। हम उसी रोड पे दोबारा आ चुके हैं, लेकिन अब चलेंगे हम इस साइड। ठीक है, सबसे बेस्ट है भाई सेकंड गियर ऐसी जगहों पे सबसे बेस्ट है जहाँ पे आपको स्लो स्पीड में चलाना हो, जहाँ बार बार ब्रेकर आ रहे हो, जहाँ बार बार ये चीज़ आ रही हो। यहीं पे चलते हैं, थोड़ा मार्केट टाइप में है यहाँ पे शायद, है ना, ये रहा। तो इसी गली में फ़िलहाल हम चलते हैं। आप इतनी देर से देख रहे हो मेरी बाइक सेकंड गियर में और थर्ड गियर में चल रही है, बस वो फर्स्ट गियर में एक ही बार गई थी जब वहाँ पे अपन लगभग कंप्लीट रुके थे, वरना सेकंड गियर में चलाते रहो, क्लच छोड़ते रहो, कोई दिक्कत आपको अलग से नहीं आने वाली। बस थोड़ा सा ध्यान रखना खड्डों वगैरह का, जब ब्रेकर वगैरह आए ऐसी जगहों पे। ठीक है, अभी जैसे बिल्कुल ख़राब रास्ता है तो हल्का सा रेस को आपको इसके हिसाब से कर लेना। ऐसा नहीं कि रेस को ज़्यादा ही देते गए, फिर बहुत ज़्यादा कम भी मत करना, वरना बाइक बंद भी हो जाएगी। ना मैं क्लच दबाऊंगा ना ब्रेक लगाऊंगा, बस रेस जो है वो थोड़ी कम ज़्यादा करता रहूँगा। लेकिन रेस में भी भाई एकदम से नहीं करना होता कि एकदम से ही बिल्कुल बंद कर दिया। रेस भी ऐसे एकदम से नहीं, ब्रेक की तरह रेस को भी स्मूथली करना है। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई सामने एकदम से आ जाए, तब एकदम से रेस को छोड़ दो, लेकिन ब्रेक फिर भी आपको तरीके से ही लगाने हैं। थोड़ा सा बैग लेते हैं, यहाँ पे तो जगह है नहीं, चलो कोई नहीं। अगर आपने भाई वो चीज़ अपने मन से निकाल दी ना कि यार कौन क्या सोचेगा क्या बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई बाइक चलाने में। ठीक है, राइट लेना है, एक बार मिरर में थोड़ा सा हल्का सा ज़रूर देखा करो। देखो वैसे इतना तो फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे मिरर में देखने से, लेकिन फिर भी क्या होता है कोई एकदम से आ जाए, कोई स्पीड में आ जाए, भाई सब धीरे नहीं चलाते, तो आपको देखना थोड़ा सा तो बनता है मिरर में कि कहीं कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे स्पेस मिला, फ़िलहाल मैंने लगा लिया है थर्ड गियर में, बाइक चलती जाएगी। अब देखो जैसे बच्चे भगे भगे आ रहे हैं, अब कुछ नहीं पता ना, मान लो मैं यहाँ से आ रहा हूँ एकदम से इस गली में से निकल के आगे, फिर तो इसलिए मैं वो शुरू में बात बता रहा था कि हमें धीरे चलानी होती है, ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हो कितनी भीड़ी गलियाँ हैं, रास्ता पता नहीं है भी या नहीं आगे। अब ये देखो कितना ब्लाइंड स्पॉट है, बिल्कुल 90 डिग्री है भाई, मतलब पता ही नहीं, सामने आप देख ही समझ ही नहीं सकते क्या आ रहा है क्या नहीं। और अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तो आवाज़ और भी वैसे भी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हेलमेट नहीं लगाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस ये चीज़। देख रहे हो कितनी भीड़ी गली है, बस सेकंड गियर रखो चलते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। अब फिर से शायद मेन रोड पे आ चुके हैं। अब आप बोलोगे कि भाई सेम ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, ऐसे है वैसे। भाई अब जो चीज़ है वही तो बताऊँगा। अब आप चलो छोड़ो, मैं तो कुछ भी बता रहा हूँ, आप तो वीडियो में देख रहे हो ना, आपके सामने तो कंट्रोल्स यूज हो रहे हैं ना, वही सेम है भाई। भाई अपना क्लच को छोड़ना, वही गियर दबाना, मतलब गियर रखना, वही ब्रेक, सब प्रोसेस ही बिल्कुल सेम है। तो उसके अलावा और कैसे बताएं? अब जो चीज़ है वही तो बता सकते हैं। अब यार गलत बता रहे तो क्या ही फ़ायदा। तो भाई वही चीज़ है, आप चाहे वीडियो को एक बार देखो, लेकिन जो प्रैक्टिस वाली वीडियो है ना मैंने बताई है शुरू में, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे चलाना है, वो आप जाके देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आप आसानी से सीख पाओगे। क्योंकि इसमें तो क्या है, हमने ये देखा है कि भाई कैसे निकलना है, थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है कि हॉर्न लगा, हॉर्न मतलब बजाना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे कहीं निकल के ना जाए, स्लो स्पीड पे रखना है, बैलेंस बनाना है, पेशेंस रखना है। ये तो पॉइंट वाली बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। बाकी मेन चीज़ तो वो है जो आपने पहले सीखनी है, प्रैक्टिस करके बाइक को सही से कंट्रोल करना।